अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद इन्नल्लाहा ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बि अनफ़ुसिहिम। व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदअल इस्लामु ग़रीबन व सयऊदु ग़रीबा कमा बदा अव्वल मर्रतिन फ़तूबा लिल ग़ुरबा औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। भाइयों और बुज़ुर्गों, ना मेरे लिए तुम नए हो, ना ये गांव मेरे लिए नया है। सब अपने ही लोग हैं, अपने ही बच्चे हैं, अपने ही बुज़ुर्ग हैं, अपने ही दोस्त हैं, अपने ही भाई हैं, अपनी ही माँ बहनें हैं। मगर अफसोस सिर्फ इस बात का है कि जो हालात अब से कुछ दिन पहले थे वो अब नहीं है। क्या थे वो हालात? यहाँ ऐसे ऐसे लोग थे, ऐसे ऐसे बुढ़े यहाँ मौजूद थे जो कमर पे चद्दर बांध के और सारी तरावी पढ़ रहे थे। सारी तरावी की नमाज पढ़ते थे, यहाँ को चद्दर बांध लेते मजबूत करके। रात को तहज्जुद पढ़ते थे मस्जिदों में। मस्जिदों में लोग कुरान शरीफ की तिलावत करते थे सुबह के वक्त। अब कहाँ हैं वो सारी चीजें? चंद गिने चुने आदमी हो सकते हैं कि तहज्जुद पढ़ते हो। अल्लाह के बंदे हर जमाने में हाजिर होते हैं मस्जिदों में। और माशरा खो दिया किसने? अभी हमारे मुफ्ती साहब तकरीर कर रहे थे, बहुत अच्छी बातें उन्होंने कही। शायद आपने गौर ना किया हो। बात अगर सुनो तो गौर करना चाहिए उस पर, नहीं तो कहने और सुनने से कोई फायदा नहीं। सवाब ही सवाब के लिए बैठ जाना कि सवाब मिलेगा, चलो मदरसे में बैठेंगे। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने तो यूँ लिखा कि अगर सवाब ही सवाब की बात होती तो ये चिड़िया, ये कबूतर, ये उड़ने वाले जानवर सब अपने पेड़ों पर बैठे हुए, अपने घोंसले में बैठे हुए रात दिन अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं, और उन्हें कितना सवाब मिलता होगा। युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़। तस्बीह बयान करती है हर चीज़ जो अल्लाह के लिए ज़मीन और आसमान में है। तो ज़िंदगी एक मुफस्सल प्रोग्राम का नाम है, इसको खोना, ख़राब ना करो इसे। मैंने कुरान शरीफ की एक आयत पढ़ी है, आयत का भी टुकड़ा है। मुख्तसर तरीके से जैसा मुझे हुक्म हुआ है बोल के अपनी बात पूरी करता हूँ। ये जो माइक संभालते हैं इनका हुक्म चलता है स्टेज पे, ये क्या कहते हैं अल्लाह ही बेहतर जानता है। जब से इख्तिसार पसंद ही नहीं थी, लेकिन जब नंबर आया कुछ सुनने का तो इख्तिसार हो जाइए। सोच समझ के बोलना चाहिए आदमी को। पहले सोच बाद में बोल, पता नहीं जुबान से क्या निकल जाए। मजमा नहीं बोलना मुख्तसर तरीके से, बोल तो मैं ही रहा हूं। आपको क्या हक है मुझे मुक़य्यद करने का? तो मैंने आपके सामने पढ़ा है कि भाई इरादा है क्या सुनने का? तकरीर बात सुनो सीधी सी। अगर इरादा हो तो हाँ, नहीं तो दुआ भी। फिर भागियो ना यहां से उठ के। हाँ करोगे तो पक्की करियो। हमें उनकी भी जरूरत नहीं जो सो रहे हैं अपने घरों में पड़े हुए। उनकी भी जरूरत नहीं जो चाट पकौड़ी के बाहर खड़े हुए हैं। उनकी भी जरूरत नहीं जो कहीं घूम रहे हैं। उनकी भी जरूरत नहीं जो मस्जिदों में जाकर के रोटी खा करके सो गए हैं।
पहले बड़े बड़े आदमी एक मिसाल दिया करते थे, जागते की कटिया और सोते का कटड़ा। सुनिए क्या, दो आदमियों की भैंस एक जगह बैठी हुई थी, दोनों जाग रहे थे, भाई भैंस ब्यावड़ आ रही। एक ने कहा भाई तू जागता रहिए, मैं तो सो रहा। जैसा अभित जी फिर रहा मारा, कहाँ गया, जबरदस्ती दूसरे के जिम्मे कह गया, ओ तुझे सोना, तू जागना, मैं सोऊंगा। अब जो दोनों भैंस भी आई, सोने वाले की भैंस ने तो कटिया दे दी, और जो जग रहा था उसकी भैंस ने कटड़ा दे दिया। उसने सोचा ये तो सो रहा, ला आज इसका गरूर ही ठीक करूं। उसकी कटिया अपनी भैंस के तले बांध दी और अपना कटड़ा उसके तले बांध दिया। सुबह जब वो उठा, हाँ भाई भी आए, हाँ जी दोनों भी आ गई। क्या क्या दिया कि मेरी भैंस ने तो कटिया दी और तुम्हारी भैंस ने कटड़ा दिया। कहा यो कैसा हो सके, मेरी भैंस को देनी चाहिए थी कटिया। कहा जी ऐसा नहीं है बात, खुलासा यह है कि जागते की कटिया और सोते का कटड़ा। तो समझ में आ गया क्या, यो थी वो बात। तो जो रात को जागेंगे, जो रात को अल्लाह के सामने बैठेंगे, कटिया तो उन्हें मिलेगी। और जो घरों में पड़े हुए हैं, सुबह यहाँ चौधराट दिखावेंगे आगे, उन्हें नहीं मिलेगा कुछ भी, कुछ नहीं। सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं है, पैसा ही कुछ नहीं है ये सब कुछ। रात को आके तकरीर सुनते, सुबह पैसे इकट्ठा कर लेते यहां बैठ करके। कुछ तो दीन की बात कान में पड़ती, या इस दीन की अब जरूरत ही नहीं रही। बताऊंगा ये भी। तुम पहले क्या थे और अब क्या हो और आइंदा क्या। पहले अगर हम थे, हमारे अंदर खालिद बिन वलीद भी थे, और कौन थे, तारिक बिन जियाद भी थे, जिन्होंने जो है साहिल स्पेन के किनारे पर खड़े होकर के यह ऐलान कर दिया था कि इन कश्तियों में आग लगा दो। जिन कश्तियों में फौज बैठ करके गई थी, उन्हीं कश्तियों में आग लगा दी गई। स्पेन के बाशिंदे ये देख करके बड़े बड़े दहल गए कि ये कमांडर किस किस्म का कमांडर है, इसने तो अपने जहाज ही जला दिए। और खड़े हो करके जबल तारिक के ऊपर खड़े होकर के यह ऐलान किया था कि मुसलमानों, इस देश में आए हो, यहां या तो इस्लाम फैला करके वापस जाओगे, नहीं तो यहीं तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। भागने का मैंने काम इंतजाम खत्म कर दिया। कहां से भागोगे जब भागने की चीज ही खोई गई। आज तक उस पहाड़ का नाम जबल तारिक है, जिस पर खड़ा होकर के तारिक बिन जियाद ने तकरीर की थी। बाद में आने वाले मुखालिफिन और वहां के रहने वाले ईसाई और नसारा वगैरह, वो उस पहाड़ का नाम नहीं बदल सके, जबलुल अल्टरा गए उसको, जबल अल्टरा। उन्हें पता नहीं तारीख क्या हो, लेकिन नाम वो कब हो गया। तो तुम्हारी निशानियां तो स्पेन के जबल तारीख पे मौजूद। अब तुम कहोगे जी कहां है जबल तारीख, मौलवी साहब भी पता नहीं कौन से जमाने की कहां की बात बता रहे हैं। तुम्हारी निशानी दिल्ली की जामा मस्जिद में मौजूद है या नहीं, या मोबाइल देखने में मौजूद है, वाहियात देखना, सुबह को 11, 10, 2 बजे उठना और जनाब चले जाना, इसका नाम इस्लाम नहीं है। वो कौमें फना हो जाती हैं जिनको अपने माजी और जनाब मुस्तकबिल का ख्याल नहीं होता, जो अपने हाजिर पर तवज्जो नहीं करती, मौजूदा हालात को जांच कर नहीं चलती, वो खुद बर्बाद हो जाती है। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने जब हिंदुस्तान तकसीम हो रहा था और लोग भाग रहे थे, तो दिल्ली की जामा मस्जिद की पेड़ियों पर खड़ा होकर यह कहा था कि मुसलमानों, ये हिजरत के मुकद्दस नाम पर जो तुमने राह फरार इख्तियार किया है, ये मुझे पसंद नहीं है। कल ही तो तुम्हारे बड़ों ने जमुना के किनारे वजू किया था और आज तुम भाग रहे हो।
इतना जबरदस्त मुकर्रिर तो मिलता भी नहीं, ढूंढा हुआ। एक ही तकरीर की थी, उलट दिया था सारा का सारा मामला। तो मेरे भाई और मेरे दोस्तों, कल तुम्हारी और हमारी हालत ये थी, और आज क्या है? माजी की अगर दास्तान सुनाई जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह याद तो है, मगर मौका तो नहीं, मगर टाइम तो नहीं। ज़माना-ए हाजिर में हमारी अफसोसनाक जिंदगी, कौन से जमाने में हम पैदा किए हैं अल्लाह ताला ने, इसमें तो हम राजी हैं, क्योंकि अर्रज़ाउ बिल क़ज़ाई वाजिबुन, अल्लाह के फैसले पर राजी रहना भी वाजिब है, इसमें तो हम एतराज नहीं करते। मगर मुसलमान के साथ में खतरों से भरे हुए हर दौर रहे हैं। सहाबाए किराम का दौर भी खतरात से खाली नहीं था, कितना सताया लोगों ने उनको। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ताइफ के मैदान, ताइफ के शहर में पहुंचे, तो वहां के जो जिम्मेदार चौधरी लोग थे ना वहां के, उनसे मिले कि लोगों ईमान ले आओ, अल्लाह एक है। कितने कितने हैं अल्लाह? इतने सारे बता रहे, कितने? बस 2-3 आदमियों के नाम याद है, सब बताओ यूं, अल्लाह एक है, वहदहू ला शरीक। क्या कहा उन्होंने कि मोहम्मद, ये 14वीं का चांद चमक रहा है, अगर तू इसके 2 टुकड़े कर दे हम मानने तू नबी है। तो क्या हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहां मौजज़ा दिखाने गए थे? मजबूरी थी फिर वो दिखाना भी, चाह रहे थे मेरी कौम ईमान ले आए, ये अल्लाह को पहचानने वाले बन जाएं। बस एक उंगली इस तरीके से इशारा किया, चांद के 2 टुकड़े हो गए। कितने हो गए? 2 टुकड़े। तुम तो इसे मामूली बात समझ रहे होगे। दुनिया की कोई ताकत करके तो दिखावे, जमीन पे तो जो चाहे कर लो, इस आसमान पे हुकूमत करके दिखाओ ना, है किसी की हिम्मत? ओफो भाई, ये तो बहुत बड़ा जादूगर है। क्या कहा लोगों ने? बहुत बड़ा जादूगर है। और शहर के औबाश लड़के, गुंडे लड़के आपके पीछे लगा दिए और यूं कहा इसके ऊपर पथराव करो। पथराव हुआ, आपको घसीटते फिरे, आपके जिस्म की कोई हिस्सा नहीं रहा था कि जहां से खून ना निकल रहा हो, आप जख्मी ना हो। आपके जो नालेन मुबारक थे, जिनके बारे में अभी सुन रहे होंगे आप, हुजूर के जो पहनने के चप्पल थे उनको नालेन मुबारक कहा जाता था। 2 पट्टी के जूते हुआ करते थे आपके चप्पल सीधे। और अब तो कई 1000 रुपए के जूते ला करके, वो फौजी जूते ला करके जब गए हाँ मुसलमान है। इस्लाम तो तेरे अंदर टपकना चाहिए। तो मेरे भाइयों और मेरे बुजुर्गों, आपके नालेन, आपके दोनों के दोनों जूते खून में लथपथ थे, और आप वहां से निकल करके, एक साहबी थे आपके साथ में, हजरत तलहा रजी अल्लाह ताला, वो आपको लेकर के एक बाग में बैठ गए। यहूदी का बाग था। किसका? यहूदी, जानो, जो हुजूर को तो मानते नहीं, हजरत मूसा का नाम लेकर के खुराफात कर रहे, पूरी दुनिया में तबाही मचा रखी। यहूदी ने जरा से अंगूरों का खोशा तोड़ करके हुजूर की खिदमत में रखा। ए अल्लाह के नबी लोग खाओ। मगर इस हाल में भी ये आलम है कि आपने नमाज की नियत बांध ली और नमाज पढ़ रहे, जोर जोर से कुरान पाक की तिलावत हो रही। हम और तुम भी पढ़ लेंगे क्या? जो बढ़िया से बढ़िया नमाजी भी, वो भी यूं कहते हैं चलो कल को पढ़ रहा हूं, आज तो तबीयत खराब हो रही। ये हम हैं, ये हमारी नमाजें हैं। यानी इतना जख्मी आदमी और सारी रात में जनाब अली कलाम पाक पढ़ रहा है। सूरह रहमान की तिलावत चल रही थी। किसकी? सूरह रहमान। जिन्नात के शहजादे घूमते हुए फिर रहे थे।
जिन्नात के शहजादे घूमते हुए फिर रहे थे, जैसा हमारे बच्चे ईद वाले दिन कपड़े पहने के चलो बुढ़ाने घूम गए, वो भी घूमते हुए फिर रहे थे हवाओं में, फजाओं में। उनके कान में जब कुरान पाक की आवाज पहुंची तो वहीं के वहीं नीचे उतर गए और चारों तरफ बैठ करके कुरान को सुना बड़ी गौर के साथ में। इबरत के लिए सुनियो, यूं नहीं आयन तो गुफ्तन तो बर्खास्तन, आ भी गए और बैठ भी गए और भाग भी गए, कोई मतलब नहीं होता इस बात का। कौन थे, कितने थे वो? अभी मैंने कितने बताए थे आपको, भूल गए क्या यार? इतने बड़े भुल्लू पैदा हो गए। 9 आदमी थे। कितने? 9 लड़के जवान जिन्नात के। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फर्मा बरदारी को इंसानों ने मना किया। चांद के 2 टुकड़े देखने के बाद भी आपको जादूगर बताया। जिन्नात के लड़कों ने कलाम पाक सुना और जब आपने नमाज से सलाम फेरा तो आपसे मुलाकात की और आपस में यूं कहा, मा हाजा कलामुल बशर, जो हमने आज सुना है ये किसी इंसान का कलाम नहीं है, नहीं हो सकता। ये तो ऐसा ही है जैसा कि मूसा पर नाजिल हुआ था, ये तो ऐसा ही है जैसा ईसा पर नाजिल हुआ था आसमान से, ये तो ऐसा ही है जैसे दाऊद तिलावत किया करते थे। तो अल्लाह के रसूल के दस्ते मुबारक पर जो है क्या ले आए? ईमान ले आए। तो होगी रात कामयाबी के नहीं हुई? दिन तो नहीं था, रात थी। और 9 के 9 जब अपने शहरों में अपने जिन्नातों के खानदानों में गए तो वहां जाकर के उन्होंने तबलीग की। क्या किया? ये तबलीग नहीं बिस्तरे उठा के कंधे पर रोटी खा खा के आलिया नबियों वाला काम करके आगे किसी को गैर मुस्लिम को कह के तो देखो चांटे इतने लगेंगे, याद रखेगा। वो थी तबलीग, तो उसे कहे नबियों वाला काम। नबी रोटी खाते फिरते थे क्या किसी के? मैं मुखालफत में नहीं कह रहा हूं, अगर इसको नबियों वाला काम कहना ये ठीक नहीं है। नबियों ने तो लोगों को राह हिदायत की तरफ बुलाया, नबियों ने तो गैर मुस्लिमों को ईमान की तरफ बुलाया। क्या नबी मुसलमानों में फिर करते कि भाई नमाज को नहीं पढ़ते? उनके तो मानने वाले ही ऐसे थे जो नमाज नहीं छोड़ सकते थे। अब वो कुछ दिनों के बाद जब लौटे, बात सुनो, मक्के में ही थे जब भी आप, जब तक तो आपके पास एक जिन्नात आया उनमें से ही और यूं कहा कि अल्लाह के रसूल, लाखों जिन्नात हैं जो ईमान लाने के लिए तैयार हैं। कितने? लाखों। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि इनको बाहर बिठा दो जंगल में, यहां मत लाना। एक छोटे से साहबी थे हजरत मुआज़ इब्न जबल, वो वहां बैठे हुए, देखा मैं भी चलूंगा आपके साथ। बच्चे चले गए तो आपने एक दायरा खींचा अपने आसाए मुबारक से और उसमें बिठा दिया कि इसमें से बाहर ना निकलिए, ये दंगे भी हो, हाँ ये सूफी जी भी हो के दंगा कर दे। तो 90,000 लोग हाजिर हुए। कितने? 90,000 जिन्नात ने इस्लाम कबूल किया। 9 शहजादे गए थे, एक एक शहजादा 10-10 हजार आदमियों को साथ लेकर गया। ये हो तबलीग दीन। तो 90,000 लोग मुसलमान होके गए और वो सारे ये अहद करके गए कि हम अपनी कौम को जो है इस्लाम की दावत देंगे। उसके बाद का अल्लाह और उसके रसूल को पता है। इस तरीके से जिन्नात को भी जो है राह हिदायत मिली। गए थे तो इंसानों को जनाब आली तबलीग करने के लिए, दीन पहुंचाने के लिए, मगर किस्मत में था जिन्नात की, वो थी हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जद्दोजहद और मेहनत कि इस दीन की जनाब इसके लिए जो है अपने जिस्म मुबारक को भी जो है चलनी किया और सब कुछ किया उन लोगों ने, उनके साथियों ने भी। और आप क्या कर रहे हैं? हम थोड़ी सी नींद को भी गवारा नहीं कर सकते जागना। अगर आज किसी के यहां शादी हो सुबह को तो सारी रात जागेगा बैठ कर, या नहीं जगने का? अरे भाई देख लो ये काम क्या होना, ये क्या होना, कुर्सी पे बैठा बैठा थोड़ी देर सोएगा फिर उठ जाएगा। मगर ये दीन का काम है ना, कुरान का काम है ना, ईमान का काम है ना, अल्लाह और उसके रसूल का काम है ना। बस वैसे ही गए, तेरे कुर्ते से लिपट जाऊंगा और जन्नत में यूं पहुंच जाऊंगा। कहां लिपट जाएगा कुर्ते से? दिल में क्या है?
कुछ भी नहीं। इकबाल ने कहा एक शेर, बात जो दिल से निकलती है असर रखती है कि नहीं हुई? बात जो दिल से निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। पुकारने वाले की पुकार को सुनता हूं जब वो मुझे ही पुकारे, शर्त है इसमें, वो मुझे ही पुकारे, किसी और के सामने अपनी हाजत ना रखे। किसी तवीज गंडे वाले के पास जाए बैठे, जी हमारा काम नहीं चला, भाई मैं तेरा नाश हो जा, मैं चलाऊं, काम मेरा ही नहीं चल रहा। तवीज तंगों के ऊपर ऐसे मर मिटे। किसी ने कुछ कर दिया, करने वाले इतने पैदा हो गए, अरबों खरबों आदमी, सबके काम को बांध दे, मेरा काम बंध गया। किसी के बच्चे नहीं होते, उसके बच्चे बंध गए। कहां से बंध गए? कौन सी रस्सी फेंक दी किसी ने? अल्लाह से मांगो ना, अल्लाह सब कुछ देगा। मैं समझाऊं भी बतेरे नहीं सुनते, क्या करें? तवीज गंडे वाले ही पिटेंगे वहां खूब, याद सुन लियो, मैं भी करूं और भी बतेरे करें हम में, मगर पिटाई होगी यकीनन। अगर गलती करोगे तो, अगर समझाओगे, हक की बात बताओगे कि इस कागज के पुर्जे में कुछ नहीं रखा, करने वाला वो है, करने वाला परवरदिगार है, अल्लाह है, तब तो जान बचे। और एक कागज के पुर्जे पर कुछ लिख के दे दिया, जा बस हुआ पड़ा तेरा काम, दे दिया फतवा यहीं से, कहां से हो जाएगा? कुछ भी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तबाही और बर्बादी की जहां और असबाब है, वहां एक ये भी है जो मैंने बताया आपको। ये खास लोगों की बीमारी है पैदा की हुई, आम लोगों की नहीं है। दूसरे मदरसे वाले भी फंसेंगे, ये सुनते रहो। और मैं भी मदरसे वाला, मैं दोनों जगह फंस रहा। भाई मदरसे वाले गौर से सुन लो, जो बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं, हमने देखा जा करके मदरसों में, जगह जगह देखा मैंने, हमारे मदरसों के जो अगर क्या कहें उनको, जहां पे ठक रहे ऑफिस, दफ्तरुल एहतमाम, क्या शानदार चीजें हैं, क्या कालीन रंगीन, वाह वाह, कान्नहु नज़ल आन मिन अस्समा, जैसा कि आसमान से भी उतरे हो साहब। और मैंने एक कमरे में को जो घुमा तो कुरान के वर्क यूं ही पड़े पैरों के नीचे आ रहे। समझ में आएगा मेरी गलत बात है क्या? ये बुरा ना मानियो। कुरान शरीफ की जहां तौहीन हो रही हो, वहां अल्लाह की रहमत कहां से बरसेगी? उमर फारूक का जमाना, अभी मुफ्ती साहब बता रहे थे कि 22 लाख मुरब्बा मील में को जो है उन्होंने फतह किया इलाका। उमर फारूक के जमाने की बात है ये। चला एक किला फतेह हुआ, उसमें क्या हुआ? 56,000 किले फतेह हुए। कितने? 56,000 किले फतेह किए हैं एक आदमी ने, जिसका नाम उमर था, खत्ताब का बेटा था। कभी कभी खड़े होकर के ये कहते थे कि तू वही खत्ताब का बेटा है, बेटा था और है, जिस जो जंगल में ऊंट चराया करता था। जब खत्ताब की पिटाई हो रही थी, खत्ताब के कोड़े लगते थे तेरे जिस्म पे, ए उमर तू वही है। अकड़ना अपने दिमाग में पैदा कर। वो थे उमर। मिराजुद्दीबाज का किला फतेह हुआ। कहाँ का? मिराजुद्दीबाज अरबी में कहते हैं रेशम के किले को। रेशम, जहां रेशम बनती थी, कालीन बनते थे, वो किला फतेह हुआ। वो सहाबा किराम थे, हमारे जैसे नहीं थे फतह करने वाले भी। अब कुछ जेब में, कुछ हाथ में, कुछ सुड्डे में, अगलो जियो मिला यहां से तो सामान बस इतना था। टोटल सामान वहां चला गया मदीने में। मस्जिद नबवी के सामने सारा किले का सामान वहां गया। और कालीन का जो है इतना लंबा ऊंचा ढेर था, बहुत दूर से चमकता था। लाखों लाखों रुपए के कालीन थे उस जमाने के। उसमें साहबा किराम को इकट्ठा किया और उनसे पूछा कि इस कालीन का क्या करें, ये जो लग रहे, बताओ ईमानदारी से, अगर हमारे जैसे मौलवी होते तो क्या कहते? अजी हमारे मदरसों में दे दो, बच्चे बैठ जा करेंगे, फिर हम बैठ जा करेंगे, कहते ना। अभी पिछले साल जो है दिल्ली में एक आदमी ने ऐसा ही किया। उसने ऐलान कर दिया कि हम कालीन देंगे मदरसे वालों को। बस फिर क्या था, गाड़ी, जनाबे आली, DCM, ये वो ट्रक,
ले लेगा, पहुंच गए मदरसे वाले और भर लाए जितना माल हाथ लगा। बहुत बड़ा गोदाम था कालीनों का। जिसके पास 10 बच्चे थे वो 50 कालीन लाया उठा के। इसी का नाम ईमानदारी है। बैठे कालीनों में, कुछ घर भेज दिए अपने, ले भाई तुम भी बैठ लो। घर वाले भी कालीनों पे पड़ी। मैं यूं कह रहा हूं ईमानदारी पैदा करो, चाहे पढ़े लिखे हो चाहे बगैर पढ़े लिखे हो। या अय्युहल्लज़ीना आमिनू, अल्लाह खुद कह रहा है ईमान वालों ईमानदार बन जाओ। अल्लाह को तो पता है सब। तो रेशम के बारे में सहाबा किराम से मशवरा किया कि इस रेशम के टिल्ले का क्या करें। सबने मशवरा दिया कि वैसे बेहतर तो आप ही जानते हैं अमीरुल मोमिनीन, मगर हम सब लोग गरीब हैं, इनको किसी से फरोख्त कर दो और इससे जो पैसा आएगा तमाम सहाबा में बांट दो। तो यूं कहा गया मैं कालीन बेचने वालों में लिख रहे मेरा नाम भी। तुमने बात मेरे ऊपर डाल दी कि जी हाँ ये जाओ इसमें आग लगा दो। क्या लगा दो? सुनो जोर से बता तो दो। आग लगा दो इन कालीनों के टिल्लों में। पता नहीं कितने लाख कालीन थे, महीनों लो आग जलती रही और सुलगती रही और किसी ने एक टुकड़ा नहीं उठाया। रेशम के कालीन थे ये कालीन, तो यार रेशम के मिलते भी नहीं किसी को, बड़े कीमती कालीन हुआ करते थे। कुरान शरीफ में वो लिबास फिहा हरीर, कि जन्नतियों का लिबास जो है रेशम का होगा, मगर जन्नत वो रेशम के कालीन और वो कुर्ते और पैजामे अगर यहां मिल जाए वो पहनने भी जायज नहीं, तो जला दिया गया उनको। तो वो थे और हम ये है ना फर्क बहुत ऊंचा। कुरान शरीफ के वर्कों का एहतराम किया जाए। मदारिस वालों से कान खोल के सुन लो, मैं कह रहा हूं सबसे पहले हर मदरसे में यह जरूरी है कि जगह जगह बोरियां लटका दी जाए और उस्तादों को कह दिया जाए कि जितने बच्चे वर्का फाड़ दें या सिपारा या कायदा फाड़ दें वो बोरी में वहां डाल दें उसमें, और फिर खड़े होकर के जब वो इकट्ठे हो जाए फिर उनको दफना दें पाक जगह कहीं। यह है तरीका। आज शायद ऐसा ही करना। भूल हो रही हमसे भी हो जा, किसी को जा है ना, दीवे के नीचे अंधेरा हो जा। हाँ, वहां ध्यान ही नहीं आता किसी को, ये दीवे के नीचे अंधेरा चल रहा। तो ये हमारा जो है माजी था, जो मैंने बताया गुजरा हुआ जमाना, और हाल में बता रहा हूं आज हमारा हाल क्या है। मुसलमान मर्दों की तो बात कुछ और, हमारी मां और बहनों की, हमारी औरतों की, बच्चियों की बात भी खतरनाक है। अभी ईद में मैंने देखी लड़कियों को साड़ियां ला ला के दे रखी, ऐसे बारीक कपड़े पहना रखे, खुश हो रहे मां बाप भी। लड़कियों को मोबाइल ला के दे रहे हैं लड़के बहन भाई को, भाई बहन को। क्या ये तबाही का सामान नहीं है? हमने देखा है अपने जमाने में लड़कियों ने कभी नया कपड़ा नहीं पहना, पैबंद लगे हुए कपड़े पहनाती थी उनकी वालदा, और ईद को कपड़े धुले हुए पहनती थी, बस निकल नहीं सकती थी कहीं भी। और आज साड़ियों में घूम रही, नंगे सर घूम रही। तुम्हारे यहां तो गनीमत भी है। जिन कौमों को हम ये सोचा करते थे ये कुछ भी नहीं, वो कुछ भी नहीं जो है सबसे ऊंचे हो रहे। उन्होंने तबाही मचा दी, फिर कह रहे वक्फ बिल पास होगा, फलाना पास हो गया, ये हो गया, पता नहीं क्या क्या पास होगा। अभी क्या समझ रहे हो? ये हमारे गुनाहों का नतीजा है, ये हमारी गुनाहों की सजा है जो हमारे ऊपर आ रही है चारों तरफ से। मुसलमानों सोच समझ करके ठीक हो जाओ। अल्लाह यूं फरमा रहे हैं, इन अल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन, अल्लाह उस कौम की हालत नहीं बदलते जब तक वो अपने बदलने का खुद ही इरादा ना कर ले। बताऊंगा कैसे बदलोगे। तुम सोचो कि भाई अब्दुल्ला का जो है वो औरंगजेब बन जा, या अब्दुल्ला का अब्दुल रहमान बन जाए, यूं बदले जाएंगे बस में, ऐसे नहीं होने के। वो बताया जाएगा तरीका क्या होगा। कहां गया वो हबीजी सत्तारियों कहता तकरीर जवान होनी चाहिए। तकरीर बुढ़ी हो रही है, जवान है। हाँ अच्छा भाई होगी इंशाल्लाह। और भी एक जमाना वो था कि तुम्हारे एक एक इशारों पे जो है दुनिया नाचती थी।
और आज लोगों के सामने बगैर इशारे के हम नाच रहे हैं। वो इशारा भी नहीं करते, पहले ही नाचना शुरू कर दें। क्या कमाल था। तो अगर इस हालत को बदलनी है तो अपने माहौल को बदल लो। एक आदमी का जब हमें रिश्ता करने गए, एक लड़की का रिश्ता था, यही था बैसानी पैसानी के एरिया में। मेरे से कहने लगे जी कोई लड़का ढूंढ दो। एक आदमी मेरे पास आया करता था, उसने कहा जी लड़के का रिश्ता करवा दो, हफिज जी होने लग रहा। मगर देख ले तू माल बहुत मांगेगा फिर। अजी तोबा भला, हम दीन के मानने वाले, लौंडे को पढ़ाने वाले, हम माल मांग लेंगे, चाहे कुछ ना दियो। मैंने उसका रिश्ता एक जगह जुड़वा दिया। गरीब आदमी थे बेचारे। मैं भी आ गया मौके पे। तो क्या फरमा रहा वो मुल्ला जी, इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी वाला, इतने लोट चाहिए, नोट नहीं कहना हुआ 10 पे, इतने चाहिए लोट। मौलवी जी वो तो मैं मजाक कर रहा था तारी साहब, समझ गए। मगर हाँ ठीक है, इतने मिल जाएंगे। अब भी तो एक गलती कर रहा, वो तुझे पता नहीं, मुझे पता। मगर जब बता दूंगा, जब दूंगा तुझे। मैंने कहा उसे आज ले एक लड़के को, मगर मोटरसाइकिल ले जा और 20,000 रुपए 10-10 के नोटों की गड्डी ले आ। वो इतने सारे अब बांध का पैक करके लिया। जब वहां वो लुटाई होने लगी बाद में, जिसे विदाई गए हम, मैंने कहा बाबा हाथ कर ऊपर को। तो उसने पल्ला करा, मगर नहीं हाथ करना पड़ेगा। हाथ में जो दीप का वजन देख ले है क्या? हाँ है जी, खुश होगा। वहां जाके कहा जहां बारात ठहरी थी वहां से फिर आया उल्टा। अरे मौलवी जी बड़ा चालू लिखड़ा, ये तो 10-10 के लोट है। मगर तने में जो 500 के कहे थे कहीं। तूने तो यूं कहा था मेरे हाथ में लोटों की गड्डी आनी चाहिए, अगर नोट ना हो तो इसका हमें बता, उल्टे ले लेंगे। 500 के नहीं कहा तूने, या 1000 के या 100 के। बस जाना पड़ा, उल्टा चला जाए ले गए यूं ही। यानी ये भी छीन लेंगे हम। अब तो निकाह हो गया लड़की का, तो सबके तो दिल में लड्डू फूटे। और तुम्हें नहीं कह रहा, हमारे जैसों के दिल में भी, चाहे आलिम और मुफ्ती और मौलवी कोई भी हो, सबको चाहिए लोट, सबको चाहिए गाड़ियां, सबको चाहिए सारी चीजें, सबको चाहिए स्टैंडिंग की रोटी। जानो स्टैंडिंग क्या हो? बैलों की तरह खाना खाना। हाँ, कहीं मक्की में मुंह लगा दिया, कहीं बरसी में लगा दिया, कहीं उसमें जहां मुंह मारा। क्या ये इस्लाम का तरीका है? और नबियों वाला काम करने वाले भी खा रहे, और साहबा का नाम लेने वाले भी वही खा रहे, और अल्लामा और रफ्तार भी वही खा रहे, सब वही खाते फिर रहे। और कोई ज्यादा ही परहेजगार हुआ, मौलवी जी तुम आ जाओ, इंगे बैठ जाओ, कहीं टुट्टी सी खाट पड़ी, इसे बिठा गया, मैं खिला दिया, जाओ जी, अलग से हो जाएगा काम, तुम्हारा इंतजाम अलग है। अगर परहेजगारी हम दिखाएंगे तो हमारे साथ में ये सजा है। इसी का नाम इस्लाम है क्या? क्या इसी काम को लेकर के आप कामयाब हो गए या हम? आओ हम और सब मिलके तौबा करें अल्लाह के रास्ते। हम भी करें, तुम भी करो, इमाम भी करें और मुक्तदी भी करें, जब हालात सही होंगे। और मुक्तदी तो लड्डू पहलो जा, रोजे में भी अंदर बैठा यार। मुक्तदियों को कहो जाग भाई, इमाम तो लड्डू पी रहा और मुक्तदियों को कह रहा रोजे रखा कर भाई, और अंदर गुसल खाने में बढ़ के खा रहा। यूं नहीं काम चल लगा इस उम्मत का। चाहे मुझे गाली भी दी जाए तो बड़ा खतरनाक आदमी आ गया कहीं से, सबके इंजेक्शन लगा रहा। सबके नहीं लगा रहा, जो सही है उनको नहीं। सही तो सब जगह मौजूद है, मगर आम पब्लिक बिगड़ गई। कितने 99% खराब हो गया हालात, 1% बच रहे बस। हम जो गए एक जगह, मैंने कहा भाई वो कहाँ है फलाने, मौलाना साहब कहाँ? अभी की बात है, किसी का नाम तो बताने का नहीं, गिबत हो जाएगी। कहा है अजी अभी तो यहीं थे थोड़ी देर पहले। मैं हुजरे में देखे, हुजरे का किवाड़ अंदर से तो बंद नहीं हो रहा, देखे तो पानी पी रहा खड़ा हुआ, बोतल चल रही ठंडे की। रमजान में कुरान शरीफ भी साहब ही सुना रहे, 51,000 रुपए दे दो भाई इमाम को, भर दो इसे नीचे से लेकर ऊपर तक। कुरान शरीफ सुना दिया, किसी पे क्या एहसान कर दिया। शरीयत में तो जायज भी नहीं बिल्कुल भी।
करो जो उल्टे सीधे काम। दारूल देवबंद का फतवा है इसी रमजान का मेरे पास, सिर्फ उस हाल में पैसा लेना जायज है कि एक आदमी 500 रुपए बगैर ज़कात के, बगैर फितरे के, साफ सुथरे पैसे ला करके इमाम को या कुरान सुनाने वाले को यूं कहे ये मैं आपको सचमुच हदिया दे रहा हूं, कुरान वुरान का इससे कोई लेना देना नहीं, जब तो जायज है। और ये चंदा करके 500 रुपए ला और सारे गांव में से इकट्ठे करके जायज नहीं। 100 रुपए लेंगे तेरे से 1000 दे, तो जबरदस्ती का चंदा नहीं हो रहा, कहाँ का दिया है। तो जब आप ठीक करने ही निकले हो माशरे को तो सभी तो ठीक हो, पहले इमाम ठीक होंगे जब ही तो मुक्तदी ठीक होंगे, पहले उस्ताद ठीक होगा जब ही तो शागिर्द ठीक होंगे। तो ये बात, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन, अल्लाह नहीं बदलते कि उस कौम की हालत को जब तक वो अपना आप ना बदले। यूं बदलो। मेरे से बहुत कटे लोग एक बार जलसे में बुला के हट के नहीं बुलाते, अगर ये तो नाश का पेड्डा, ये मौलवी है नाश का पेड्डा, सारा काम खराब करके चला जा जहां जा। हम नहीं बुलाने गए आइंदा से, ना बुलाइए भाई, मेरे तो पेट में दर्द नहीं हो रहा तकरीर करने का, मैं तो सोचू ना करूं। इन्होंने कांधले से बुलाया, वो दैफून कर करके, नहीं मैं तो वहां था भी नहीं जहां रह करूं। तो अब क्या करना है आपको, मेरी बात सुनो। आप ऐसा नहीं आपको बिठाया कि आपका टाइम जाया किया जा रहा है। एक तो इस लुंडियार पे अपनी जो है कंट्रोल करो, या गलत बोल रहा हूं तो मेरी बात वापस कर दियो। ये जो फिर रहे नंगे सर नंगे बाल इधर उधर बिरान, इन पे कंट्रोल करो। और सब नहीं कंट्रोल कर सकते, माँ बाप ही कंट्रोल करे अपने बच्चों पर। ये नमाज पढ़े मुकम्मल तरीके से, नमाज के बाद ईशा के बाद यहाँ घर आना जरूरी है, यहाँ सो जाओ पढ़ के। ये गलियों में पता नहीं कहाँ कहाँ तबाही पे चढ़ रहे, पुलिस पकड़ के ले जाएगी और सुबह केस लगा हुआ मिलेगा आपको। तो अपने बच्चों पर कंट्रोल करो सबसे पहले, फिर अपनी बच्चियों पर कंट्रोल करो। ये नहीं एरा गेरा न तू खेरा साई सकेरा, जो भी आए वही घर में पड़ गया घर में, नहीं नहीं। क्या मतलब किसी का घर में घुसे एक अजनबी आदमी, ये तो खल्ला का, ये भतीजी का, ये इसका, ये उसका, और बड़े घरों में लड़के भी वही हैं। इसमें कंट्रोल करो। मेहमान अगर आए तो बैठक में रहो, घर लिटाने की किसी को कोई जरूरत नहीं है। मेहमान भी कान खोल के सुन ले अगर कोई हो तो, नहीं तो तुम भी मेहमान बनो किसी यहाँ जा करके। और हमारे और तुम्हारे यहाँ कब है, फिर भी इन दूसरी कौमों के यहाँ तो तबाही मची हुई है। एक बारात को हमने देखा, पूरी लेडीजों की बारात, शेखों की बारात, जो अपने को शेखजादे कहते हैं, उनकी बारात, और 100% औरतें साड़ी में थी। काहे में? साड़ी में। जिन औरतों को खुदा का दिया हुआ लिबास पसंद नहीं, अल्लाह को वो औरतें पसंद आ जाएंगी क्या? उनके ऊपर तबाही बर्बादी नाजिल नहीं होगी क्या? उनके पेट नहीं चिरेंगे जाएंगे क्या हर बच्चे पे? अल्लाह रहम नहीं करने का। जब नंगा ही होना चाह रही हो तो हो जाओ। दूसरी कौमों का लिबास, हदीस पाक में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जिसने किसी कौम का लिबास या उसका मुशाबहत इख्तियार की, कयामत के दिन उन्हीं में से उठेगा। तुम ढूंढते फिरो जी ना मेरी बेगम कहाँ चली गई, वो साड़ी वाली थी वहां फिर रही है, पता तिलक और बिंदी वालियों में वहां ढूंढ रही, मेरा रहमतुल्लाह कहाँ गया, ढूंढ ले रहमतुल्लाह को। अब तो यही मिलेंगे जिनमें दुनिया में रह कर थी। अपनी लड़कियों की हिफाजत करो। दूसरे लोगों ने ये फतवा लगा दिया आपस में कि मुसलमानों की लड़कियों को ले करके फरार हो जाओ। कितने केस हो रहे हैं हमारे आसपास में, चुड़ैल चमारों के साथ में मुसलमानों की लड़कियां जा रही हैं। तबाही मची हुई है। बचो, इन बलाओं से अपने आप को बचाओ। सबसे बेहतर तरीका है कि आप अपने घर का ही कंट्रोल कर लो। सब अपने घर का कंट्रोल कर लेंगे तो पूरा गांव ठीक हो जाएगा। होगा कि नहीं? नौजवान लड़के भी उसमें मदद करें, घर के लोंडे सब मदद करें कि हमारी बहनें कहीं इधर उधर ना जा सके। तुम भी इधर उधर मत जाओ, हालात बहुत खराब हैं। अगर एक बार फंस जाओगे तो जिंदगी खराब हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी।
और कैसे बचा जाएगा? जब तुम सारे के सारे काम भी ठीक कर लोगे तो फिर अल्लाह ताला का वादा है वस्तईनु बिस्सब्री वस्सलाह, फिर अल्लाह की मदद हासिल करो नमाज के साथ में और सब्र के साथ में। कोई मुसीबत फिर भी आए तो सब्र करो, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ में है। कोई मुसीबत आए तो वजू करो और अल्लाह के सामने रख दो, अल्लाह मेरा ये नुकसान हो गया, जब पूरा कर दे। तेरे पास तो सब कुछ मौजूद है, हमने देखा है आजमा के। जब भी कोई परेशानी हुई अल्लाह के सामने खड़े हुआ, मेरा जैसा गुनहगार आदमी भी, मेरी भी बात सुनी गई। तुम्हारी तो कैसे नहीं होने की, तुम तो मेरे से अच्छी हो सब। जब एक घटिया आदमी की बात सुनी जा सकती है, बढ़ियाओं की कैसे नहीं सुनी जाने की? जरूर सुनी जा रही। अल्लाह कह रहा है उजीब दावत अद्दाई इज़ा दान, मैं पुकारने वाले की पुकार को सुनता हूं जब वो मुझे ही पुकारता है। एक बुजुर्ग है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना है। नफ़तुल अरब में यह किस्सा लिखा हुआ है। सनद की वजह से मैं बता रहा हूं। अगर किसी को शक हो तो जाके नफ़तुल अरब मौलाना एजाज अली रहमतुल्लाह अलैह की लिखी हुई है, उसमें जा करके देख सकता है। एक बुजुर्ग, एक साहबी सवारी तजारत का सामान भर के वापस आ रहे थे। पहले जंगली डाकू पड़ा करते थे, अब कौन जा रहा है दुपट्टे वाला परे को, बुलाओ इसे, यहां वादा हो रहा है यहां बैठने का, अब ना जाइए उठ के। तजारत करके मुल्क के शाम से आया करते थे ये लोग, अपने ऊंट पे अपना माल लाद रखा था। तो रास्ते में एक डाकू से पाला पड़ गया। डाकू तो जानो तुम, जो फ्री फंड का खाते हैं, किसी पे से छीन लिया और लूट लिया और खा लिया। वो जैसे सामने से आ रहे थे, वो तलवार लेके, वो भी घोड़े पे था, उसने वहीं से कहा कैफ ठहर जा। वो बेचारा हो गया, मौकूफ हो गया, वहीं खड़ा हो गया। कहा नीचे आ जाओ, उतर के नीचे आ गया। उसने कहा माजा तुरीद, अरे भाई तेरा इरादा क्या है, क्यों मुझे नीचे नीचे उतार रहा? इन गुंता तुरीदु भी माली, अगर तू इरादा करता है मेरे माल और दौलत का फहाजा खुद, बस ये मेरा माल और दौलत है, ले ले और चल। यूं ही तो कह सके आदमी, वह मेरी जेब में 1 लाख रुपए है, ले ले और चला जा, और क्या मुझे मेरी खालता रहे। उसने कहा अल माल तो माली, माल तो मेरा माल है ही, वलाकिन उरीदु बिनफ्सिका, मैं तेरे कत्ल का इरादा करता हूं। भाई ये होगा ठाड़ा काम। अब भाई माल भी जाएगा और ये मारने को भी तैयार है। बहुत कहा उसे भाई ऐसा ना करे, लेकिन मौलाना ने लिखा, मौलाना इस्माइल ने अपनी किताब में, मेरठ वालों ने, जिस वक्त बिगड़ती है जालिम की नीयत, जिस वक्त बिगड़ती है जालिम की नीयत, नहीं काम आती है दलील और हुज्जत। लोमड़ी ने ये कह करके मुर्गे को दबोच लिया था कि चल मुझे भूख लग रही, तू परे जा। तो जब जालिम की नीयत बिगड़ी हुई होती है, उसने कहा भाई नहीं, मैं तो तेरा कत्ल ही करूंगा। कहा अगर तेरा कत्ल करने का इरादा है तो हम हिलनी बिस्सलात, मुझे मोहलत दे दे कि मैं 2 रकात नमाज पढ़ लूं। भाई आखिरी काम में आदमी यही तो कहेगा अगर का मुसलमान होगा। उसने वजू करी और वजू करके मुसल्ला बिछा करके 2 रकात की नियत बांध ली। और डाकू ने सोचा जब ये यहीं पढ़ रहा, नमाज पढ़ लेने दे, है तो यही मेरे कब्जे में। बस उसने हाथ उठा करके जो दुआ मांगी, अल्लाहु अकबर कबीरा, क्या दुआ थी गजबनाक। क्या कहा? या वदूद या वदूद, अल्लाह को कहा या वदूद या वदूद, या ज़ल अर्शिल मजीद, या फ़आलुल लिमा युरीद, या मुब्दिउ या मुईद, अस्अलुका बिनूरि वजहिकल लज़ी मला अरकान अर्शिक। ए अल्लाह तेरे उस नूर के सदके में दुआ मांगता हूं जिसने तेरे अर्श को जो है मुनव्वर कर रखा है। वह अस्अलुका बिकुदरतिक अल्लती क़दरता अला जमीअ खल्क़िक, और तेरी ताकत की जो है, तेरी ताकत का सदका मांगता हूं, उसके सदके से दुआ मांगता हूं तुझसे जिसे तू सारी जमीन और आसमान पर कर। वासलुका बिरहमतिक अल्लती वसाअत कुल्ल शै, और मैं तेरी रहमत का सदका मांगता हूं जो हर चीज पर हावी है। या मुगीस, ए फरियाद को पहुंचने वाले, अगिसनी, मेरी फरियाद को पहुंच। 3 बार दुआ मांगी। कितनी बार? 3 बार। और वह बैठा हुआ जालिम। तीसरी बार दुआ मांगी, एक घोड़ा सवार
चिट्टा घोड़ा, चिट्टा सवार, हाथ में चमकती हुई तलवार, और वो फटाफट पीछे से आकर के उसने उसे दबोच लिया, वो जो बैठा था तलवार लिए। उसने कहा अरे तू मेरे साथ, तू मेरा शिकार छीनने आया क्या? कि नहीं नहीं, मैं तेरा शिकार छीनने नहीं आया, तेरा ही शिकार करने आया हूं। एक तलवार से 3 टुकड़े जमीन पे गिरे और वो आदमी डर गया कि भाई तो उसका भी बाप आ गया। उसने तो छोड़ भी रखा था, अब ये छोड़ने का नहीं। वो घबरा गया। उसने कहा अल्लाह के बंदे, तुझे घबराने की जरूरत नहीं है। जब तूने पहली दुआएं मांगी तो आसमानों के दरवाजों में शरारे पैदा हो गए। जब तूने दूसरी दुआ मांगी तो आसमानों के दरवाजे पूरे के पूरे खटखट हिलने लगे। जब तूने तीसरी दुआ मांगी तो आसमानों के दरवाजे खुल गए। अल्लाह ताला ने कहा है कोई तुम में से जो मेरे इस बंदे की मदद को जाए? तो मैंने दुआ मांगी, ए अल्लाह मैं हूं, तो अल्लाह ने मुझे इजाजत दे दी और मैं तेरी मदद को आ गया। अब कोई नहीं आने का तुझे रोकने वाला, जा चला जा। तो दुआ मांगी थी ना सच्चे दिल से, है भाई। बात जो निकलती है दिल से तो असर रखती है, ताकत पर नहीं ताकत है परवाज मगर रखती है। ऐसी दुआ मांग के तो देखो, हमने यही दुआ कई बार मांगी, हर हाल में कबूल होकर सामने आ गई। तुम्हें इसलिए बताई मैंने कि तुम भी याद कर लियो। तो करोगे अल्लाह से सच्चे दिल से दुआ, कहीं नहीं जाने की जरूरत। वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, मदद मांगो अल्लाह से, नमाज पढ़ के और सब्र करके। सारे काम घर बैठे होंगे, बशर्ते के मुसलमान तो हो। कुरान शरीफ कह रहा है, एक और आयत में कह रहा है, अगर तुम अपना इलाज कर लो, अगर तुमने अपना इलाज कर लिया तो फिर ये है वला तहीनु वला तहजनु, फिर किसी से घबराने की जरूरत नहीं है, फिर रंजीदा होने की जरूरत नहीं है, फिर दुनिया के फिरौनों से डरने की जरूरत नहीं है। वांतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम पक्के मोमिन बन गए तो कामयाबी का सेहरा तुम्हारे ही सर पर बंधेगा। अल्लाह का वादा है, कामयाबी का सेहरा तुम्हारे ही सर पर बंधेगा, कामयाब तुम ही रहोगे, अल्लाह तुम्हें कामयाब रखेगा। यह है जो बात में लेनो लैन ला करके आपके सामने खड़ी की है। और फिर एक मजबूरी वाली बात भी कह के अपनी बात पूरी करता हूं। क्या? अगर मानते ही नहीं बिल्कुल भी, अगर कसम ही खाली क्या जिब्रील को लिया, तौरेत को लिया, सबूर के लिया, मौलवी साहब मानने के नहीं। जैसा कुरान शरीफ ने भी कहा मक्के के लोगों के बारे में, ए मोहम्मद चाहे इनको डरा ना डरा, ये ईमान नहीं लाने के। अगर ये कौम मुसलमान भी यही चाहती है कि सारे मौलाना टक्कर मार लें, सारे मुफ्ती समझा लें, सारी दुनिया के बुजुर्ग आकर के समझा लें, हम तो मानने वाले हैं ही नहीं, तो फिर पता क्या होगा? सूरह मोहम्मद की आखिरी आयत है क्या? वैन ततवल्लौ यस्तब्दिल कौमन गैरकुम, अगर तुमने पीठ फिरा ली तो हम दूसरी कौमों को बदल देंगे। ये अल्लाह की तरफ से चैलेंज है। फिर दूसरी कौमों से बदल देंगे, यूं नहीं कहा कि इस्लाम को खत्म कर देंगे। अगर किसी को यह शक हो कि हमारे तान गाड़ी चल रही है इस्लाम की, तो वो रेल के तले से निकल के देख ले, देखे चले कि नहीं चल रही। वैन ततवल्लौ यस्तब्दिल कौमन गैरकुम, अगर तुमने पीठ फिराई तो दूसरी कौमों से बदल देंगे, यानी तुम्हें उनकी जगह ले आएंगे और उनको तुम्हारी जगह ले आएंगे। इसे कहें बदलना। सुना नहीं क्या वो गांव में फिर रहे, पुराने चावलों से बढ़िया चावल बदल लो, वो कोटे के चावल लेके बढ़िया वाले तुम्हें दे दे। पहले कोटे के घर से निकलेंगे ये खोटे चावल दे के अच्छे चावल बदल दो। तो इस खोटी कौम को जो है जनाब आली तबाह और बर्बाद करने के बाद में अल्लाह ताला दूसरी कौमों को ईमान से नवाज देंगे। फिर वो कैसे होंगे जो तुम्हारी जगह आएंगे? हमारे तुम्हारे जैसे निखट्टू नहीं होने के, सुम्मा ला यकूनु अमसालकुम, फिर तुम्हारे जैसे नहीं होंगे बल्कि वो लाजवाब ही होंगे। तो मेरी बात कुछ समझ में आई? अभी 2 घूंट पानी पी लूं। एक पानी का गिलास तो इतनी जान प्याला देगी। बस भाई हो गया काम। एक शायर ने एक अजीब बात कही, देखो अगर तुम ठीक होना चाहते हो तो शायर भी बढ़िया बात कहते हैं, कभी कवा क्या है, वैसे रोजाना तो कहते हैं। ये ना मौलवियों को नहीं कह रहा मैं, जो उनसे हमारे स्टेज पे बैठे शायर वो हो जिन्हें ना नमाज का पता ना कहे का पता, बस वाह 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 करवाई और चले गए।
दीन की बात तो कहें मगर अपने आप अमल नहीं करते। और कुरान शरीफ ने मना किया है ऐसी बातों पर जो खुद अमल ना करे। लिमा तकूलून मा ला तफअलून, तुम क्यों कहते हो ऐसी बात जिसको करना नहीं चाहते। मौलाना कासिम साहब नानोतवी का नाम सुना, जिन्होंने देवबंद का मदरसा बनाया था शुरू में। एक बुढ़िया उनके पास लेके आई, ये पहले से ही है बीमारी, जो किसी को कुछ हो जाए वो मौलानाओं के पास पहुंचे। तो मौलाना कासिम साहब नानोतवी के पास एक बुढ़िया अपने बच्चे को लेके आई। मौलवी जी, हाँ जी अम्मा बताओ, यो मेरा पुत्र है और इतना गुड़ खावे इतना खावे, अखबान तानी समझा लिया, पीट लिया, इसे झाड़ दे या कोई तबीज दे दे। मौलवी साहब कहने लगे तबीज इसके चांटे बजावेगा, क्या करेगा। तो उन्होंने 2 मिनट सोचा। बुजुर्ग तो बुजुर्ग ही थे भाई, वो कितने काम के आदमी थे कि आज उनका जिस जगह की उन्होंने बुनियाद रखी थी वहां से लाखों आलिम पैदा हो लिए। हर साल कई हजार लोग तैयार होकर के जा रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर। तो यूं फरमाया बुढ़िया आज तो फुर्सत है नहीं, कल को आ जा तू लेके, आज मुझे कुछ काम है। बुढ़ी अम्मा चली गई, अगले दिन फिर आई लेके, वो तो आली अपने वादे पे। और मौलाना के याद आ गई बात। वो मौलाना ने उस लोंडे के कान में बिठा के यूं कहा, उसके सर पे हाथ फेर के, बेटे कसम खा आज के बाद गुड़ तो नहीं खाना। उसने कहा अल्लाह की कसम गुड़ नहीं खाना। कहा ले जा अम्मा अब नहीं खाने का। वो बुढ़िया तो जनाब अलफ हो गई, बिगड़ गई पूरी। कहा यूं तो बता दे मौलवी जी, कल ही कह देता इस बात को, तो मेरे गोड्डे तोड़ दिए, मेरे गोड्डों में भी दर्द है, कल भी ले गए और आज भी ले गए। हार इतनी सी बात गुड़ ना खाइए, कल ही कह देता, यो मानने यूं कही हुई बात। तो हजरत ने फरमाया कि अम्मा कल मैंने यूं नहीं कहा, मैं भी खाना खाने के बाद में गुड़ खाता हूं रोजाना, इसलिए मेरी बात का असर नहीं होना था इस पे। मैं लिमा तकूलून मा ला तफअलून के अंदर आ जाता। क्यों कहते हो ऐसी बात जो जिसे खुद नहीं कर सकते। इसलिए रात मैंने अहद किया कि आज के बाद में गुड़ नहीं खाने का, और इंशाअल्लाह अब ये भी नहीं खाने का। तो उसने गुड़ खाया ही नहीं बच्चे ने। फिर समझ रहे, पहले मौलवी साहब मान गए, हंसो ना, हंसने की बात नहीं थी, उन्होंने करके दिखाया पहले। अगर हम भी यूं ही करने वाले आ जाए, हम तो ऐसे है भाई चलो मुर्गी का अपने आप साथता है तो आ जान दो, खा लो अपना बट्टी बट्टी सारी। ऐसे मौलवियों से काम चल रहा है। मौलाना शाह इस्माइल शहीद का नाम सुना? क्या कमाल के लोग थे। दिल्ली की जामा मस्जिद की सिल्ली तो देखी होंगे वो लाल रंग की, और गर्मी में मई जून के महीने में कितनी तपती है, उनके ऊपर टाट पड़ी रहे जब चले लोग उस पे को नमाज पढ़ने के लिए अंदर। 2 घंटे रोजाना उनके ऊपर को नंगे पैर फिरते थे रोजाना। लोग कहते थे कि ये क्या कर रहे हो आप। कहा अल्लाह के रास्ते में अगर कल को जाना पड़ेगा कहीं तो ये हमारे जो ये नाजुक बदन के पैर बने हुए हैं ना, ये नहीं चलने के पैदल कहीं को, इनमें तो कांटे चुभ जाएंगे, वहीं गिर जाएंगे। इसलिए मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं कि कल को अल्लाह के रास्ते में अगर कहीं जाना पड़ेगा तो मेरे पैर तो मजबूत हैं। जमुना में कूद गए, और जनाब अली एक लिखा किताबों में, कभी कभी तो जो है आगरे तक चले गए जमुना में घुस के, तैरते हुए, जहां थक गए थोड़ी देर ठहर गए, फिर तैर रहे। तैरना सीखा। तुमने क्या सीखा? हमने हमारे बच्चे ने मोबाइल देखना सर रात पड़े उसी पे। ये नहीं कुछ होता। जब ही गए अल्लाह भी हमारी बात तो सुनता नहीं, अल्लाह में हमारे बाप का नौकर लग रहा है, क्यों सुनने लगे? क्या जरूरत हो रही? तुम अल्लाह की तरफ आओ तो सही। तो समझ में आ रही बात? थक गए हैं? हाँ ज्यादा बोल नहीं रहे, कम है। तो हाँ वो मैं यूं कह रहा था कि कभी कभी शायर भी अच्छी बात कहते हैं। क्या कमा, जो चीज मेरी समझ में आए मैं तो वो कहूं। यूं कहा एक साहब ने नसीहत की है आपको और हमें, तुम अपने को सपुर्दे हक बसिद के दिल अगर कर दो, तुम सच्चे दिल से अगर अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दो, यह है इसका मतलब। तुम अपने को सपुर्दे हक बसिद के दिल अगर कर दो तो क्या होगा उससे? फिर
तो हो जाए मुसख्खर जिस किसी पर जो तुम नजर कर दो, तो हो जाए मुसख्खर जिस किसी पर तुम नजर कर दो। किसी पे अगर आंख की निगाह पड़गी वो तुम्हारा ही हो जाएगा फिर, बशर्ते कि अल्लाह के मानने वाले तो बन जाओ, तुम्हारी आंख इतनी कीमती होंगी फिर ये अल्लाह की तरफ। और एक बुजुर्ग पढ़ा करते थे, हजरत रायपुरी के खलीफा थे मौलाना जाहिद हसन सहारनपुर वाले, वो पढ़ा करते थे एक शेर, क्या नजर थी मुर्दों को मसीहा कर दिया, मुर्दों को मसीहा कर दिया। मसीहा गए डॉक्टर को जो सही करे इंजेक्शन लगा करके, तो एक नजर ऐसी डाल दी कि मुर्दे भी खड़े हो गए। तो तुम्हारी नजर अगर तुम इतना ही कीमती होना चाहते हो तो अपने को अल्लाह के हवाले कर दो। क्या कर दो? अल्लाह के सामने सरेंडर कर दो। और इसी का नाम इस्लाम है। इसी का नाम क्या है? इस्लाम। तुम अपने को सपुर्दे हक बसित के दिल अगर कर दो तो हो जाए मुसख्खर जिस किसी पर तुम नजर कर दो। बढ़ो नामे खुदा लेकर तो यकसा बहरो बर कर दो, साहबा की तरह आलम को फिर ज़ेरो ज़बर कर दो। वो थे, वो हमारे तुम्हारे जैसे नहीं थे, ऐसे ही बनना चाहिए। तो फिर ये डांट जो है कुरान शरीफ में आई है, चैलेंज है, वहीं ततवल्लव यस्तब्दिल कौमन गैरकुम, अगर नहीं मानेंगे तो दूसरी कौमों को जो है बदल देंगे, फिर वो तुम्हारे जैसे मुसलमान नहीं होने के। बात तो बहुत लंबी है, क्या क्या बता सकूं मैं। फिर ये हमारी माएँ बैठे, इनके नाम का तो कुछ सुनाया ही नहीं अब तक भी। बैठी गई यहाँ कहीं चली गई, बैठी तो उनका भी सुनो। हाँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गौर लगेगी। जब आप मेराज से तशरीफ लाए, आपने सारी चीजें बताई, वहां ये देखा, ये देखा, वो देखा। एक औरत ने पूछा, अल्लाह के रसूल हमारे बारे में भी कुछ देखा क्या? कहा, तुम्हें सबसे ज्यादा जहन्नम में देखा। मैं नहीं कह रहा, हुजूर का कहा हुआ है। कभी सोचो कांदले वाले मौलवी साहब ही फतवा देता फिरे। मैंने जहन्नम में सबसे ज्यादा औरतों को देखा। अल्लाह के रसूल ऐसा कैसे कि तुम एक दूसरी पर लानत करती हो, एक दूसरे के बच्चों को काटती हो, कोसती हो, शौहर की नाफरमानी करती हो, उसके घर में आग लगाती हो, रोजाना तेरे घर में आग लग जा, तड़ा लग जा, यो हो जा, वो मिट जा, ये चला जा, तेरे बाप का नाश फिट जा। बाप का ही पिटे नाश भी जिसकी वजह से वहां पड़ी है। तो ये कहीं जीने की। और सास तो यूं चाहे कि बहू का हाथ न लग जा कहीं सामान के, चूंकि उसकी सरकार छीनने लग रही। इनकी सरकार ही तो छीनने जा रही, जैसे उल्टे उल्टे काम कर रही है। समझ रहे क्या बात को? समझे करे। तो सास यूं सोचे, कमांडिंग जो है एक और आ गई। जिस दिन बहू आई उस दिन तो खुश थी, पता भी नहीं था क्या होना क्या नहीं, मेरे बहू आवेगी। और जब बहू घर में आ गई और जनाब आली उसने कोठी की ताली ली, फलाने की ली, ढिमके की ली, वो सोचे कि तो भाई कब्जा कर लेगी। बस में कमी काटनी शुरू कर दी है तो सास के काम है। तंग कर दी, क्या लाई थी अपने बाप के से, तू क्या तेरा क्या मिला, ये मिला, वो नहीं लाई, कार नहीं लाई, मोटरसाइकिल नहीं लाई, फलाना नहीं लाई, ढिमका नहीं लाई। जैसा यही बना के रखा गई उनके घर। हाँ, इसका कर्जा चाहता हो जैसा उसमें। बाज आ जाओ, ऐसी हरकतों से बहू को तंग ना करो। ये समझ लो कि हमारी बच्ची आ गई हमारे घर में। और है भी, आदमी के 3 माँ बाप होते हैं, पता भाई आपको? 3 हो माँ बाप। एक तो माँ और बाप जिसके जरिए से आप दुनिया में आए, जो कमा के भी खिला रहे, प्यार से रख रहे। एक तो वो है, एक उस्ताद और एक उस्तादनी। उस्ताद जो है वो भी बाप है, और उस्ताद की जो बीवी है वो आपा है, वो भी बाप माँ की जगह है। और एक सास है और एक ससुर है। ससुर वो बाप की जगह और सास जो है वो माँ की जगह है। कान खोल के सुन लो, अगर किसी ने अपने माँ बाप को सताया तो अल्लाह उससे नाराज हो जाए। अल्लाह उससे क्या होगा? नाराज हो जाएगा। अगर माँ बाप को राजी रखा तो अल्लाह भी राजी रहेगा। अब बहुओं का ले लो। बहू भी जो है बहुत सी ऐसी आ रही है, बस बढ़िया नहीं बात। मैं गलती की बात तो कोई कहता नहीं। ना ससुर की इज्जत करती, ना शौहर की इज्जत करती, और सास को तो पल्ले पे भी नहीं समझती। क्या होती है?
सास सास को भी यूं कहा, क्या होती है तू? बिज्जी कह दे किसी को, कौन होता है? मैं कह सास को तू क्या होती है? अपनी मां नहीं समझती उसको आकर के। ऐसी ऐसी बहू भी जो है कल को पछताएंगी अपनी सासों को तंग करके, अपने ससुर की बात को तंग करके, अपने शौहरों की नाफरमानी करके। और अब बहू वालों की बात सुन लो। बहू वाले भी क्या है, तेरी माँ नहीं हो रही होगा, आज मुझे देख लो मैं तो रोटी खाने के लिए। मुझे कहेगा माँ का बाप का गला घोट दूंगा, तू खा, अभी कर दूंगा, अगर कहती हो तो गोली मार जाऊं। ऐसे ऐसे वफादार शौहर भी हैं जो माँ बाप को कुछ नहीं समझते और बहू के चक्कर में आके माँ बाप को सताते हैं। 2 रुपए नहीं देते, मेहमानों पे 1000 रुपए खर्च कर दें, मगर माँ बाप पे नहीं करने के लिए तैयार हैं। ऐसे नौजवान भी हैं। बचो माँ बाप की बद्दुआ से। एक साहबी है, एक छोटा सा किस्सा सुनो। हजरत अलकमा रजी अल्लाह ताला, वो बीमार थे। अल्लाह के रसूल के पास पता गया कि हुजूर अलकमा जो है कलमा पढ़ने के लिए तैयार नहीं, वो पढ़ता है उसकी जुबान से नहीं उठता। हजरत अली को 1-2 साहबा को भेज दिया कि जाओ उसे कलमा पढ़वाओ। उन्होंने जा करके कोशिश की मगर नहीं, उसकी जुबान नहीं उठ रही। वहां से भी पता गया अल्लाह के रसूल, उससे तो नहीं पढ़ा जाता। फिर अल्लाह के रसूल बनफ से नफीस गए, खुद गए। कितनी मोहब्बत थी अल्लाह के रसूल को। यूं कह देते मर जान दे, मर रहा तो। हमारे जैसे मौलवी साहब ने कहते भाई मरे जान दे, उसे जहन्नम में चला जाने दे साहब को। मगर गए हुजूर और कहा कलमा पढ़ो। उसने इनकार कर दिया, जी ये जुबान नहीं उठती। अब हुजूर तो हकीम थे बहुत बड़े। उन्होंने कहा इसकी माँ जिंदा है, बाप जिंदा है? कि बाप तो जिंदा है नहीं, माँ है। कहा बुलाओ। वो बुढ़िया बेचारी आई लाठी टेकती हुई। कहा तुम अपने बेटे से राजी हो के नाराज? कहा मैं अपने बेटे से नाराज हूं। क्यों? ये अपनी बीवी की बात ज्यादा मानता है, मेरी बात के ऊपर उसे तरजीह देता है। कहा उसे माफ कर दो, आखिरी टाइम है। मां ने कह दिया जी चलो माफ कर दिया। उससे फिर कहा भाई कलमा पढ़, मगर उसे तो फिर भी नहीं पढ़ा जा रहा। अल्लाह के रसूल ने सोचा ये दिल से माफ नहीं कर रही, ऊपर से ही कह दिया, कह देना ऊपरली जुबान से ही कहा बस। अब तलाक देने वाले भी ऐसे ही हो रहे। हाँ, एक दिन एक आदमी आया, जी मैंने तो 3 तलाक दे दी। मगर तो तलाक तो हो गई, अब कोई सवाल ही नहीं तेरे लिए जायज होने का। 5-7 दिन बाद में सुना तो ले भी गया। किससे पूछा? एक ने फोन दिया जी लो मिला के पूछ लो। मैंने कहा भाई तू कैसे ले गया जब तलाक दे दी थी? उसने कहा जी ऊपरले दिल से ही कहा था। ऊपरले दिल से तो दी थी तलाक, नीचे की तो झुकी तू है, यूं ले गया। तो हुजूर ने कहा ऊपरले दिल से कह रही तो जाओ लकड़ियां इकट्ठी करके लाओ जंगल में से। औरत कहने लगी क्यों, क्या करोगे? मां ने कहा उसमें आग लगा के तेरे लड़के को उसमें डाला जाएगा। फिर तो मां का कलेजा उभर जा। चाहे कैसा ही हो बेटा, मां भी और बाप भी दोनों उखड़ जा। अंदर से हिलने लगा दिल और यूं कहा अल्लाह के रसूल ऐसा ना करो, मैंने अपने बच्चों को दिल से माफ कर दिया। दिल से माफ करना था। हुजूर ने कहा पढ़ कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह। उसकी जुबान से निकला अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। और पता नहीं फरिश्ता भी इंतजार ही देख रहा था कि कलमा पढ़ने की। खटाक देसी पकड़ करिए ले गया, फरिश्ता भी ले गया। तो समझ लिया कि माँ बाप को सताने का कितना बड़ा नुकसान हो रहा था। इसलिए कोई सुनता गिनता हो तो मेरी बात को याद कर लियो, कभी अपने माँ बाप को मत सताना। बहू भी कभी सास को ना सताना, सास भी किसी दूसरे की बच्ची को ना सतावे। अपने घर में अमन सुकून पैदा करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया औरत जन्नत के बागों में से एक बाग है, जन्नत के बागों में से एक बाग भी है, और औरत जहन्नम के गड्ढों में से एक गड्ढा भी है। अगर आपने अपने घर को सही सालिम रखना है तो सास भी सही रहे, बहू भी सही रहे, लड़के भी सही रहे, और वजू करके खाना पकाओ और नमाज पढ़ो। और जब वो वजू करके खाना पका हुआ खाएंगे तो सबका जी चाहेगा कि मस्जिद में जाएंगे। और जब एरी गेरी नत्थू केरी साइंस केरी पता नहीं हाथ धोए न धोए और पका धपा के अल्लाह जी खा लो, उसका कहाँ से नूर चला जाएगा पेट में? वो तो गधाई बनेगा, वो फिर भाग जाएगा नमाज नहीं पढ़ने का। तबलीग वालों को भी कह देगा यार आज ही चल,
वो जाएंगे इधर को, वो चले जाएगा इधर को, उन्हें भी धोखा दे करके भाग जाएगा। सबसे बड़ा कमाल घर में ये है कि ये औरतें अगर पाक और साफ हो करके खाना बनाएं तो ये बच्चों जितने खाएंगे बच्चे और घर वाले, उसमें नूरानियत होगी, और जब नूर उनके अंदर जाएगा तो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह इस कौम के जिंदा होने के सबब पैदा हो जाएंगे। और पाक और साफ तुम जब रहोगी जब तुम नमाज पढ़ोगी, और नमाज तुम जब पढ़ोगी जब तुम्हें नहाने का और धोने का पता होगा, गुस्ल की सुन्नतों का पता होगा, फर्जों का पता होगा, नमाज का पता होगा। इसलिए हर मर्द और औरत पर अल्लाह के रसूल ने फरमाया क्या, तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम व मुस्लिमा, इल्म का तलब करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। ये है वो मसला। अगर नहीं इस पर अमल करने की तो तुम गुनहगार होगी ये एक फर्ज को छोड़ने की, और एक फर्ज को छोड़ करके सारे घर को तबाह करने की अगर जिम्मेदारी होगी तो वो तुम्हारे ऊपर होगी, और कब्र में ये सारी चीजें तुमसे पूछी जाएंगी और अल्लाह के यहाँ भी पूछी जाएंगी। अच्छा एक बात सुनो, सबसे दुनिया में सबसे बढ़िया औरत कौन है? कौन थी? हुजूर की लख्ते जिगर फातिमा तो ज़ोहरा, उससे बढ़िया किसी की लड़की हो सके? हजरत अली की जो है ज़ौजाए मोहतरमा, उससे बढ़िया किसी की बीवी हो सके? इमाम हसन और हुसैन की वालदा मोहतरमा, उससे बढ़िया कोई माँ हो सके? नहीं हो सकती। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आखिरी टाइम में फरमाया, अब्बा मुझे भी कुछ कह दो, तो आपने फरमाया या बिनते अहमद मली, ए मली या बिनते अहमद मली, ए अहमद की लड़की अमल करती रहिए, कयामत के दिन तेरे अमाल ही तेरे काम आएंगे, नहीं तो नबी की बेटी होना तेरे काम नहीं आना। समझ गए क्या? अब कहते हैं महाराज एक मौली मुजम्मिल होगा भाई, यही बतेरा हमें तो जन्नत में ले जाने के लिए। हाँ होगा बतेरा, या पिछले सत्तार खुद ही पकड़ा पड़ा रहेगा, कहीं और किसी को कहां से ले जाएगा? अरे क्या पता हम ही पकड़ ले, वो है अपने आप करो ना अमल। तुम क्यों नहीं करते? तुम्हारे ऊपर नमाज छूट रही क्या? तुम्हें क्या परेशानी है? कोई भी तय कर लो कि आज के बाद में 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे और अपने घर को ठीक ठाक रखेंगे। जितने मर्द है अपने घर में हराम कमाई ना ला के दें, चोरी का पैसा ना ला के दें, 2 नंबर का पैसा ना ला के दें। जैसा खिलाओगे अन्न वैसा होगा मन। जैसे खाना खाएंगे बच्चे ऐसे ही उनमें खराब या अच्छा नूर पैदा होगा, अच्छा खून पैदा होगा। अच्छा खिलाओगे, खराब खिलाओगे तो खराब खून पैदा होगा, फिर वो माँ बाप की इज्जत नहीं करने के खराब खून से। अल्लाह तुम्हें और हमें जो है सलामत रखे। आइंदा अगर अल्लाह ने तौफीक दी तो फिर इंशाअल्लाह हाजिर हूँ। चलो बस हो गया मिलना, ना हम खाली ना तुम खाली। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ कर लो। कोई कुछ कहे, कोई नजम वजम दुआ मांग लो अल्लाह से, पक्की सच्ची। ऐसी नहीं है आमीन आमीन, कोई आमीन ही कह रहा, पता ही नहीं कुछ भी। आमीन का मतलब है अल्लाह कबूल कर ले। दुआ करने वाला दुआ करे, आप कहे अल्लाह से अल्लाह कबूल कर ले। तुम्हारी सिफारिश और मेरी गुफ्तगू जब दोनों आपस में सही टकराएंगी तो अल्लाह तो यहाँ भी मौजूद वहां भी मौजूद। ये मेरे बंदे रात को जाग रहे, क्या मांग रहे, चलो देते हैं। अल्लाह तो देने के लिए तैयार बैठा, ले तो सही कोई। अच्छा एक बात बताओ, चलो फिर एक बात आ गई याद। अरे सुन तो ले पहले बात आलिम। ओ बुढ़िया के तले बैठ। अगर आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपके दरवाजे पर आकर के यूं कहने लगे कि मैं भूखा हूं, मुझे 2 रोटी दे दे, आप क्या करेंगे? बताओ ईमानदारी से। और आपका दुश्मन भी वो, तो आप ये कहेंगे दरवाजे पर आ गया आज तो 2 बजाय 2 के 3 दे दो। तो अल्लाह जब अपने दुश्मनों को खाना खिला रहा है, हलवा और जनाब आली चिकन पराठे खिला रहा है और जनाब मटन खिला रहा है और एक से एक चीज खिला रहा है अपने दुश्मनों को, और तुम्हें नहीं खिलाने का क्या? तुम तो उसी के हो।
क्यों परेशान हो गए हो? अपनों को नहीं छोड़ने का कहीं। हाँ, तो अल्लाह से मांग लो, ले लो। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व नबियना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना ज़लमना अनफुसना व लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका अन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बाद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। अल्लाह, हम गुनहगार तेरे दरवाजे पे पड़े हुए हैं, इस मदरसे के इस गिराउंड में। या अल्लाह, हम अपनी गलती के इकरार करते हैं। अल्लाह, दुनिया भर की गलती हमें सुनाने की ज़रूरत नहीं, आपके फरिश्तों के पास है, आपके पास है, हम सबको खूब जानते हैं। अल्लाह, अपने इल्म के मुताबिक हमें माफ़ फरमा। आमीन तो कह दो, सोने लग रहे आप बैठ के, जोर से कह करो आमीन। हाँ, ए अल्लाह, हमारी गलतियों को माफ़ फरमा, आइंदा तमाम गुनाहों से हिफाजत फरमा, बुरे काम से बचा, बुरे रास्तों से बचा, बुरे दौलत से बचा, बुरे माल से बचा, बुरे हाल से बचा, बुरे काल से बचा, बुरे रिश्तेदारों से बचा। ए अल्लाह, बुरी रिश्तेदारी से बचा। ए अल्लाह, नापाक और ख़राब गंदे माहौल से हिफाजत फरमा। हमारे बच्चों को दुरुस्त फरमा, बेटियों को दुरुस्त फरमा, बेटों को दुरुस्त फरमा, माँ और बहनों को जो है अमल करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, हमारे घरों में अल्लाह दीन का माहौल पैदा फरमा। या अल्लाह, अपने फजल से अल्लाह अपने नबी का माहौल पैदा फरमा, अपनी शरीयत का माहौल फरमा। ए अल्लाह, हम सब कुछ के बीच में या अल्लाह तेरे बंदे यहाँ बैठे हुए हैं। अल्लाह, हमारी सब की हिफाजत फरमा, तमाम मोमिनीन और मोमिनात की हिफाजत फरमा, सारी दुनिया में हिफाजत फरमा। अल्लाह, गाज़ा व फ़लस्तीन में अमन पैदा फरमा। तेरे बंदे रोज़ाना मर रहे हैं। या अल्लाह, मारने वालों को या तो हिदायत अता फरमा, या सफ़ाए हस्ती से या अल्लाह उनका सफ़ाया फरमा। ए अल्लाह, अपने फजल करम से अपने घर की हिफाजत फरमा। अल्लाह, हरमैन शरीफैन की हिफाजत फरमा, मस्जिद अक़सा की हिफाजत फरमा। अल्लाह, हमारे देश की हिफाजत फरमा, हमारे मुल्कों की हिफाजत फरमा, हमारे हिंदुस्तान की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह, हमारे इस गाँव की हिफाजत फरमा, सब गाँवों की हिफाजत फरमा। और तबेड़ी वालों को सबको पक्के और सच्चे नमाजी बना। जो सो रहे हैं अल्लाह उन्हें भी जगा। या अल्लाह, जो जाग रहे हैं उनको खूब जगा। ए अल्लाह, सबको पक्के और सच्चे नमाजी बना। ए अल्लाह, सबको मानने वाले बना। ए अल्लाह, हराम खाने से हिफाजत फरमा, हराम दौलत से बचा, हलाल अता फरमा। तेरे तो घर में या अल्लाह, तेरे तो दरवाजे पे हलाल के भी टिल्ले लगे पड़े हैं। ए अल्लाह, हलाल की भी कोई कमी नहीं है। तुझसे सवाल करते हैं, ए अल्लाह, माले हलाल भी अता फरमा। ए अल्लाह, खूब अता फरमा, सबको अता फरमा। ए अल्लाह, इस मदरसे को तरक्की अता फरमा, तमाम मदारिस की हिफाजत फरमा, सारी मस्जिदों की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह, इस मदरसे को दिन दोनी रात चौगनी तरक्की अता फरमा। पढ़ने और पढ़ाने वालों को या अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमा, मेहनत और जज्बा अता फरमा। ए अल्लाह, अमल साले और या अल्लाह इल्म नाफ़े अता फरमा। ए अल्लाह, हिफाजत फरमा, अपने कर्म से जो बीमार है उन्हें शिफा अता फरमा। हम सबके घरों में जो बीमार है या अल्लाह, सबको शिफा अता फरमा। ए अल्लाह, आखिरी रात है अल्लाह, तेरे रास्ते में या अल्लाह, दरवाजे में तेरे हाथ फैलाए बैठे हैं। या अल्लाह, हमारे हाथों को खाली ना फरमा, अपने लाडले नबी के या अल्लाह सदके से हमें कबूल फरमा। हमारे हाथों की दुआओं को या अल्लाह कबूल फरमा। या अल्लाह, अपना रहम करम का मामला फरमा। जो तबाहाल है उनकी मदद फरमा, जो बेरोज़गार है रोज़गार अता फरमा, जिनके औलाद ना फरमान है उन्हें दुरुस्त फरमा, जो औलाद के मुतमन्नी है अल्लाह, उनको औलाद साले अता फरमा। या अल्लाह, जिनके यहाँ जवान बेटियाँ बैठी हुई हैं उनका इंतज़ाम फरमा। या अल्लाह, लोगों को या अल्लाह, लड़कियों का हक अदा करने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह, नाजायज़ जहज से हिफाजत फरमा। ए अल्लाह, पूरी कौमों को हिदायत फरमा। ए अल्लाह, हम जब तक दुनिया में ज़िंदा रहें ईमान का कलमे पे ज़िंदा रहें, शरीयत पर ज़िंदा फरमा। जिस दिन दुनिया से जाने का वक्त हो या अल्लाह, ईमान का कलमा अता फरमा। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुल मुरसलीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सल्लल्लाहु